अगर लोगों को लगता है कि ये सावरकर जी का युग आ रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये देशभक्ति का युग है। ये देशभक्ति का युग है, ये सावरकर का युग है। कुछ इस तरह से आरएसएस प्रमुख ने सावरकर का पक्ष रखते हुए सावरकर विरोधियों को घेर लिया। सावरकर जी ने यही कहा था, स्वतंत्रता की उनकी जो कल्पना थी उसमें जैसे जो जो उत्तम उदात्त उन्नत महन मधुर वह सब स्वतंत्रता भगवती तेरे साथ इस भूमि पर आएगा, ये उनकी आशा थी। और तंत्र के बारे में उन्होंने बहुत गहन विचार करके बातें कही थी। एक के बाद एक उनकी भविष्यवाणी सत्य होती हुई हमने अनुभव की है। स्वतंत्र भारत हुआ तब उन्होंने कहा कि युवाओं का मिलिटराइजेशन होना चाहिए, क्योंकि हमको लड़ना पड़ेगा। एक तो देश खंडित हुआ है, शांति के लिए देश के विभाजन को हमने मान्यता दी, लेकिन ये सदा की झंझट मोल ली हमने। अब हमको शांति नसीब नहीं होगी, इसलिए तैयार रहना पड़ेगा। उस समय भारत के शायद संरक्षण विभाग में विचार ये चला था कि अब तो सेना की कुछ आवश्यकता नहीं, तो क्यों न कुछ फैक्ट्रीज लगाई जाए जिसको सेना चलाए। और 62 में दिखा दिया सेना की कितनी आवश्यकता है। तब से बातें बदली, लेकिन अभी अभी तक यही चल रहा था कि सुरक्षा नीति चलेगी परराष्ट्र नीति के पीछे पीछे। इसलिए कोई कुछ कर रहा है, नहीं 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 नहीं, चुप रहो, क्योंकि दुनिया क्या कहेगी। अब 14 के बाद पहली बार अनुभव आ रहा है कि परराष्ट्र नीति सुरक्षा के पीछे पीछे चलती है। तो अगर लोगों को लगता है कि ये सावरकर जी का युग आ रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये देशभक्ति का युग है। ये अपने राष्ट्रीयता के गौरव और असली पहचान का युग है। ये अपने देश के सब लोगों को उनके जाति, धर्म, पंथ, भाषा, प्रांत को बिना देखे कर्तव्य और अधिकार दोनों में बराबरी की भागीदारी सिखाने वाला युग है। वीर सावरकर पर पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोहन भागवत ने उनसे जुड़ी कई बातें कही। संघ प्रमुख ने कहा है कि स्वतंत्रता के बाद ही वीर सावरकर को बदनाम करने की मुहिम चली। आज के वक्त में वीर सावरकर के बारे में वास्तव में सही जानकारी का अभाव है। अपने संबोधन में मोहन भागवत ने यह भी कहा है कि अभी संघ और वीर सावरकर पर टीका टिप्पणी हो रही है, लेकिन आने वाले वक्त में विवेकानंद, दयानंद और स्वामी अरविंद का भी नंबर आ जाएगा। सावरकर जी को ऐसे नापना भी कठिन है। इतना मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी व्यक्तित्व उनका था। उत्तम प्रतिभावान साहित्यिक, उनके कविताएं, उनके नाटक, उनके लेख, उत्तम वक्ता, किसी भी विषय का मर्म जानकर उसके बारे में मत व्यक्त करने वाले मर्मज्ञ, समाज की एकता के अत्यंत पुरस्कर्ता और समाज की रूढ़ी कुरीतियों के समूल उच्चाटन, अंधविश्वासों के समूल उच्चाटन के प्रखर पुरस्कर्ता। रत्नागिरी में उन्होंने सामाजिक समरसता के लिए जो काम किया, डॉक्टर अंबेडकर उनको अप्रिशिएट करते थे। उस समय जो तथाकथित उच्च जातियों के प्रमुख थे, यानी धुरीण थे और सक्रिय थे समाज में, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने सबसे अच्छा मत सावरकर जी के बारे में व्यक्त किया है। उनके संबंध भी थे। ऐसे व्यक्तित्व को, यानी क्षुद्र दृष्टि रही, क्षुद्र बुद्धि रही तो क्या कहना, वो तो किसी को भी नीचे उतारने में। कवि ने पूछा, भाई लक्ष्मी जी कमल में निवास करती है और शंकर जी तो वह बर्फ में जाके बैठ गए कैलाश पर, और ये तो सागर में छुप गए विष्णु जी, ये क्या बात है, क्या हुआ। तो बड़ा कोई व्यक्ति होता तो कोई कल्पना सजाता, लेकिन एक क्षुद्र व्यक्ति मिला उसको, उसने कहा खटमल हुए होंगे घर में। अब आदमी की बुद्धि छोटी है तो क्या करेगा। ऐसा लोगों ने सावरकर जी के बारे में और कई प्रकार की निंदाएं प्रचारित की।
वो तो यानी मुझे तो दखल पात्र भी लगती नहीं। मैं गुस्सा तो आपके जितना ही आता है मुझे, लेकिन मैं चिंतित नहीं होता। सावरकर जी के व्यक्तित्व के प्रकाश को ढकने के लिए वो अत्यंत ही तुच्छ है। वो सारा निंदा का तमस विदीर्ण करके सावरकर जी के विचारों का प्रकाश हम तक तो पहुंच ही रहा है।